अभी का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। जैसे आप ये ले, जैसे 3, 7, 11, 15। तो इसमें क्या देख रहे हो कि इसमें हर एक नंबर में 4 ऐड हो रहा है, +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। तो इस टाइप के जो सीक्वेंस या जो नंबर के सीरीज होते हैं उसको हम एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या तो ऐड होता जाए या तो माइनस भी होता जाए तो भी वो एपी में ही होता है। जैसे 3 है, 4 माइनस करेंगे तो ये -1, फिर -5, -9। ये भी पैटर्न ऑफ जो नंबर है ये भी क्या है, एपी में है। तो इसमें क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, इसमें भी -4 हो रहा है, इसमें भी -4 हो रहा है, इसमें भी आगे भी क्या होगा, -4 होगा। इसका मतलब जो पैटर्न ऑफ नंबर्स है, आइदर कुछ नंबर ऐड होता जाता है या तो सब्ट्रैक्ट होता जाता है। उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे ए फर्स्ट टर्म हो गया, इसमें क्या होगा, सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे तो इसमें नंबर ऐड होगा, कॉमन नंबर। फिर इसमें यही नंबर ऐड होगा तो a+2d हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, a+3d हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो d है, ये जो है इसका फर्स्ट टर्म है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म। और जो d है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस d हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। इस तरह से अगर मान लो 10th टर्म फाइंड करना होगा तो क्या होगा, एक बार ध्यान से देखो, ये सेकेंड टर्म है तो d 1 है, ये सेकेंड थर्ड टर्म है तो d कितना है, 2 है, ये फोर्थ टर्म है तो d 3 है। इसका मतलब एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जो भी टर्म होगा d उस टर्म से एक कम होगा। दैट मीन्स अगर 10th टर्म फाइंड करेंगे तो क्या होगा, a+9d हो जाएगा। अगर हम 28th टर्म फाइंड करेंगे तो a+19d हो जाएगा। अगर हम 18th टर्म फाइंड करेंगे तो a+17d हो जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला हो गया कि अगर हमें nth टर्म फाइंड करना हो तो क्या होगा, a+n-1 इंटू d। ये क्या हो गया हमारा, nth टर्म। तो ये एक फॉर्मूला हो गया कि AP में nth टर्म हम फाइंड कर सकते हैं a+n-1 इंटू d। इस फॉर्मूला को यूज करके अगर हमें इस AP के लिए फाइंड करना हो, 50th टर्म फाइंड करो, 50th टर्म ऑफ फर्स्ट AP। ये सोचो कि AP1 है और ये AP2 है, फर्स्ट AP। तो 50th टर्म फाइंड करना है, दैट मीन्स ये हमारा फर्स्ट टर्म है, L हमारा 50 होगा, -1 इंटू क्या हो जाएगा, D। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया A2 इज इक्वल टू, जितने रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम डाल रहे हैं सब क्या होगा, फॉर्मूले होंगे। A2 इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, तो A2 माइनस A1। कोई भी टर्म लो, उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस एक कोई भी टर्म ले लो और उसकी प्रीवियस टर्म फाइंड कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया। हमेशा ऐसे ही करना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो क्या करोगे, सीधा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। हमें 50th टर्म फाइंड करना है, क्या हो जाएगा, 50th टर्म
दैट मीन्स n इक्वल टू 50 हो गया। फर्स्ट टर्म इसका क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर A50 निकालना है, दैट मीन्स an का फॉर्मूला लगेगा, A50 दैट मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a हमारा क्या है, गिवन 3, n 50 गिवन है, 50 माइनस 1 इंटू d कितना है, कॉमन डिफरेंस 4, तो 3 प्लस 49 इंटू 4, 3 प्लस 9 4 जो 36, 9 4 4 जो 16 प्लस 3 19, ये हो गया 119 जो होगा इसका 50th टर्म हो गया। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गए। अब सेकेंड एपी का हम फाइंड करके देखते हैं, सेकेंड एपी का 100 टर्म क्या होगा। सेकेंड एपी, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, इसका भी फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहा हूँ, -1 -3 ये -4 हो गया। कौन सा टर्म फाइंड करना है हमें, तो 100 टर्म फाइंड करना है, तो n 100 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, an का फॉर्मूला लगाने क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a हमारे क्या है 3, n 100 है, 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या हो गया -4, 3 प्लस 99 इंटू क्या हो जाएगा -4, 3 माइनस प्लस माइनस 4 9 या 36, और 4 9 या 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा 39, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 393 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो दैट मीन्स इसका जो 100 टर्म है वो है -393, ये हमारा -393। अब जैसे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। अगर सपोज करो कोई भी सीक्वेंस दे रखा है, हमें देखना है कि वो एपी में है कि नहीं। जैसे ये देखो 4 9 14 18 23 ऐसे जा रहा है, हमें चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो हमें देखना पड़ेगा क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, तो ये कितना हो गया 5। अब देखेंगे क्या +5 है, दैट मीन्स 5 क्या गैप 5 कहीं गैप है कि कुछ और भी है। यहाँ पे देख रहे हैं हम 5 ऐड हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं हम 5 ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पर 4 ऐड हो रहा है, तो ये एपी में नहीं होगा, नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं होगा। तो आप किसी भी गिवन पैटर्न ऑफ नंबर्स को चेक कर सकते हो कि वो एपी में है कि नहीं। एनसीईआरटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, इसमें गिवन है 11th टर्म ऑफ एपी फाइंड करना। 11th टर्म ऑफ एपी, 11th टर्म ऑफ एपी फाइंड करना है, कैसे फाइंड कर सकते हैं। एपी गिवन है हमारा -3
माइनस हाफ फिर 2 माइनस हाफ फिर 2 फिर ऐसे अंदर जा रहा है। और ये गिवन है ए पी, इसलिए हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, हमें इसका 11th टर्म फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है -3। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जब यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लोगे, तो -1/2 + 3 एलसीएम आ जाएगा 2 -1 + 6, तो ये कितना आ जाएगा 5/2। कॉमन डिफरेंस आ गया 5/2। हमें फाइंड करना है 11th टर्म, दैट मीन्स n हमारा 11 है। an का फॉर्मूला लगाएंगे हम, कितना हो जाएगा a + n-1 × d। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है -3 प्लस n कितना है हमारा, n 11 है, 11 - 1 × d, d हमारा 5/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -3 + 10 × 5/2, कैंसिल आउट हो जाएगा 5 -3 + 25, कितना आ जाएगा 22। तो 22 हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये एमसीक्यू है, इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड का एक पार्ट कर लेते हैं, थर्ड का एक मैं फोर्थ पार्ट कर लेता हूँ। सब सेम सिमिलर क्वेश्चन ही है, तो ध्यान देना आप लोग। फोर्थ पार्ट में क्या है, पहला टर्म -4 है, ऐसे टेबल गिवन है, टोटल 4 गैप्स गिवन है, और फिर गिवन है 6, और ये एपी में गिवन है। हमें फाइंड करना है कि गैप में क्या नंबर होगा। ये देखिए फर्स्ट टर्म है, तो ए हो गया -4, ये कौन सा टर्म होगा, तो 1 2 3 4 5 6, ए 6 गिवन है, दैट मीन्स एन की वैल्यू 6 गिवन है, जहाँ पे एन क्या है हमारा 6 है। टोटल 6 टर्म 1 2 3 4 5 6। अब हम ए एन का फॉर्मूला अगर लगाते हैं, a + n-1 × d। ए एन गिवन है हमारा 6, ए गिवन है -4, और 6th टर्म दैट मीन्स n हमारा 6 है। कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है, इस 6 में -4 इधर आके ऐड हो जाएगा, 5d हो गया, 10 = 5d। कॉमन डिफरेंस जो आ जाएगा 10/5, दैट मीन्स 2 हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। कॉमन डिफरेंस प्लस में दैट मीन्स इसमें ऐड होता जाएगा, या तो आप फॉर्मूले लगा सकते हो। ये सेकंड टर्म है तो क्या हो जाएगा a2। एक चीज ध्यान से देखो, जो भी हमें n की वैल्यू जितना भी गिवन है, d उससे एक कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 - 1, a + 2 है तो 1d हो जाएगा, तो a हमारा -4 + 2 दैट मीन्स -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। a3 फाइंड करेंगे तो a प्लस कितना d हो जाएगा, 2d हो जाएगा। इस फॉर्मूले में n पुट करेंगे 3, तो a प्लस कितना d, 3 - 1 2d हो जाएगा। तो a गिवन है -4 और 2d मतलब 2 × 2, तो -4 + 4, तो ये 0 हो गया। या तो क्या कर सकते हो, कॉमन डिफरेंस तो ऐड ही होता है, अब ऐड करते जाओ, 2 गैप है तो 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 में 2 ऐड होगा तो 4 हो गया। इस तरह से हम टेबल फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, which term of AP is 3, 8, 13, 18
कॉमा डॉट 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 is 78. ये गिवन है which term of AP is 78. That means ये मान लो nth टर्म है तो an की वैल्यू दे रखी है 78. फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 3 है. कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस 5 हो गया. अब क्या होगा? an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये 78 गिवन है. 3 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है. 3 आके इधर माइनस होगा. n माइनस 1 इंटू 5 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे. 75 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1. 15 इज इक्वल टू n माइनस 1. 15 प्लस 1 इक्वल टू n. तो n की वैल्यू 16 आ गई. ये फाइंड करने में फिफ्थ का जो सेकेंड पार्ट है इसमें भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं. 18 कॉमा 15 1/2 कॉमा 13 डॉट 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 माइनस 47. हमें फाइंड करना है n. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है 18 है. सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करने पड़ेगा. तो इसको क्या करो? 15 टू 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18 हो जाएगा. एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? 2. ये 31 माइनस 36 माइनस 5/2. कॉमन डिफरेंस आ गया. an गिवन है हमारा माइनस 47. अब हमें फाइंड करने हैं n. फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 47. वैल्यू पुट करेंगे. n हमें फाइंड करने हैं. d है हमारा माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 47. 18 उधर जाके माइनस होगा. माइनस 47 माइनस 18. फिर n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसमें कैलकुलेट करेंगे. माइनस 47 माइनस 18 65 माइनस 65 माइनस 65. अब ये जो है ना इधर जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा. माइनस 65 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5. माइनस माइनस कैंसिल. 5 से 13 26. n माइनस 1 इक्वल टू 26. तो n की वैल्यू हो जाएगी 26 प्लस 1 27. सिक्स क्वेश्चन सिमिलर है. चेक करना माइनस 150 टर्म है कि नहीं है. माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ है कि नहीं. तो वही ए एन का फॉर्मूला लगाओगे. अगर एन फ्रैक्शन में आए या डेसिमल में आए तो माइनस 150 इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक रिलेशन. अगर एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो ये टर्म होगा. तो ये काफ़ी खुद से करना. क्वेश्चन नंबर 6.
सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, जो जो डिफरेंट है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है वो भी करवा रहा हूँ। फाइंड 31st टर्म ऑफ AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। 11th टर्म का मतलब ध्यान से एक चीज़ और बार बार देखो आप लोग, जैसे an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अगर ए 10 फाइंड करना है ना तो यहाँ पर 10 पुट करेंगे तो 9d हो जाएगा, मतलब जो भी टर्म होगा d उससे कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में गिवन है 11th टर्म इज 38, 11th टर्म 38 है, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ऐसे गिवन है 16 टर्म इज 73, a 16 गिवन है 73, तो क्या करोगे a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। सिक्सटीन टर्म मतलब d एक कम होगा, ठीक है। यहाँ 16 पुट करेंगे तो 16 माइनस 15 आ जाएगा। अब सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर देंगे तो हमारा a आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, क्या आ जाएगा a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5d आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 38 से 5 और फिर 6 में से 3, d की वैल्यू कितना आ गया 35/5, दैट मीन्स 7 आ गया। कॉमन डिफरेंस 7 आ गया, फिर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, कितना हो जाएगा a प्लस a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, कितना आ जाएगा 70 में से 38 माइनस होगा तो कितना होगा 32, माइनस 32 हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस 32 हमारा आंसर आ गया ए। अब हमें इसी क्वेश्चन में फाइंड करनी है, फाइंड 31st टर्म। 31st टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस, यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 माइनस 1 30d, ए आ चुका है हमारे कितना माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी कितना आ चुका है 5 7, डी हमारा 7 है, तो माइनस 32 प्लस 210 माइनस होगा तो कितना होगा माइनस 178, आंसर होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 8, NLP consists of 50 terms which third term is 12, लास्ट टर्म का मतलब क्या हो गया 1, लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म। सेम इक्वेशन बना के आप कर सकते हो, ये मैं बस थोड़ा सा हिंट्स बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करो। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, टोटल टर्म्स गिवन है 50, फर्स्ट टर्म गिवन, फर्स्ट कंडीशन गिवन है थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म 12 है, तो क्या हो जाएगा a प्लस 3 है तो कितना d हो जाएगा 2, पहला इक्वेशन बना। लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म, a 50 की वैल्यू गिवन है 106, मतलब a 50 हमारा लास्ट टर्म होगा 106 गिवन है, तो 50th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 49d,
फिर क्या करोगे, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करोगे, ए कैंसिल हो जाएगा, डी आ जाएगा, डी आने के बाद ए डी पुट करोगे यहाँ पे तो ए आ जाएगा। फिर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड 29th टर्म। ए और डी फाइंड करने के बाद 29th टर्म फाइंड करेंगे, ए प्लस 28 डी, और यहाँ पर ए और डी फाइंड कर लेंगे ऐसे। खुद से अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर है। थर्ड टर्म इज 9 एंड 9th टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, विच टर्म इज 0। थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म मीन्स कितना हो गया, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है 4। और 9th टर्म का मतलब क्या हो गया, a प्लस 8d। फॉर्मूला हमारा होता है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8। नाइन्थ टर्म गिवन है -8, 9 पुट करेंगे तो a प्लस 8d हो जाएगा, -8 गिवन है। यहाँ से सोल्व कर लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, साइन चेंज होता है माइनस करने पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, या -6d आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना होगा 12, तो d -2 हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई -6 दैट मीन्स -2 हो जाएगा। d कितना आ गया -2, और d इसमें पुट करके हम a निकाल लेते हैं, a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, a माइनस 4 इक्वल टू 4, तो a कितना आ गया 4 प्लस 4 दैट मीन्स 8 आ गया। अब हमें फाइंड करना है, हमने डी भी फाइंड कर लिया, ए भी फाइंड कर लिया, और हमें फाइंड करना है विच टर्म इज 0। विच टर्म इज 0 दैट मीन्स हमें मालूम नहीं है, तो ए एन इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म हम फाइंड कर चुके हैं, 8 n माइनस 1, n हमें मालूम नहीं है, d कितना है -2, और ये क्या है 0 है, -8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 -8 कितना हो जाएगा -8, और फिर n माइनस 1 हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई -2, ये कट के 4 आ जाएगा, तो n इक्वल टू 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, दैट मीन्स फिफ्थ टर्म इसका 0 है। क्वेश्चन नंबर 10, seventeenth term of AP exceeds the 10th term by 7. Find the common difference. मतलब इसमें सिंपल से गिवन है 17 टर्म एक्सीड, मतलब दोनों का डिफरेंस गिवन है, 17 टर्म एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, या ऐसे राइट करोगे 8 10 से कितना एक्सीड कर रहा है 7 8 बाय 7, मतलब 17 टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, दैट मीन्स 10 टर्म प्लस 7, तो क्या आ जाएगा a प्लस 17d का फॉर्मूला होगा कि a प्लस 17 a n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 17 पुट करोगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, तो a प्लस 16d ये हो गया, ये कितना आ जाएगा a प्लस 9d प्लस 7, इन सबको इधर ला के माइनस करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे 7d इज इक्वल टू 7,
तो d इज इक्वल टू 7/7 कितना आ जाएगा 1। कॉमन डिफरेंस हमारा 1 आ गया। 10th हो चुका है हमारा। 11 सिर्फ इक्वेशन बना के मैं सोल्व मैं करूँगा, आप लोग ट्राई करेंगे। विच टर्म ऑफ AP will be 132 more than 54th term। मतलब हमें गिवन है कि कोई टर्म है an जो कि क्या है 132 मोर देन 54th टर्म। 54th टर्म से 132 मोर देन है। अब इसके फॉर्मूले पुट करोगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 54th टर्म का मतलब क्या होगा a प्लस 53d प्लस 132। अब यहाँ पे आप लोग सोल्व करना। यहाँ पे ए भी गिवन है कि 3 ए हमारा 3 गिवन है। कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हो और यहाँ पे सब ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस गिवन है। ए पी हमारा 3 15 ऐसे है। ए पी जो है क्वेश्चन नंबर 11 ए पी जो है 3 15 27 39 है, ऐसे ही चल रहा है। तो इसका फर्स्ट टर्म तो 3 है, फर्स्ट टर्म की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट मीन्स 12 आ गया। तो यहाँ 12 हो गया। 53 इंटू 12 प्लस ये 132 यहाँ से कैलकुलेशन करके आप n की वैल्यू फाइंड करोगे, आप कहाँ जाओगे। मैं कंप्लीट क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ ताकि आप खुद से कुछ तो करो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 AB have same common difference. The difference of their 100 term is 100। दो अलग अलग AP है जो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंट कैसे बनेगा उसका, फर्स्ट टर्म डिफरेंट होगा। फर्स्ट मान लो A है, इसका फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस D है, तो जो सेकेंड AP होगा वो क्या होगा, AP2 जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म डिफरेंट होगा तभी जाके डिफरेंट AP बनेगा ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसका फर्स्ट टर्म A डैश ले लो और कॉमन डिफरेंस आपका सेम है D। तो इसका 100 टर्म फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका 100 टर्म क्या होगा, A प्लस 99D क्या हो जाएगा इसका 100 टर्म। इसका 100 टर्म क्या होगा, A डैश प्लस 99D। अब इन दोनों का डिफरेंस गिवन है, दिस माइनस दिस क्या गिवन है, 100 गिवन है। दैट मीन्स A प्लस 99D माइनस A डैश प्लस 99D इज इक्वल टू 100 गिवन है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, D कैंसिल हो गए। A माइनस A डैश की वैल्यू 100 आ गई। अब हमें क्या करना है, दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो रिक्वायर्ड आंसर होगा फर्स्ट टर्म का 1000 टर्म क्या होगा, फर्स्ट AP का 1000 टर्म मतलब वो 999D। n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 होता है। तो n 1000 है तो 999 हो जाएगा माइनस A डैश प्लस 999D। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, A प्लस 999D माइनस A डैश माइनस 999D। D वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, ये हो गया A माइनस A डैश और इसकी वैल्यू हमने 100 फाइंड किया है, तो ये इसका आंसर 100 हो गया।
12 हो चुका है हमारा। 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। इसमें मैं आपको एक बता रहा हूँ बस। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, यही है ना। तो 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है, तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट डिजिट जो 100 से स्टार्ट हो रहा हो तो क्या होगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर आ रहा है। अब क्या करना है ध्यान से देखिए, 2 को 7 में माइनस कर लेंगे तो 5 आएगा और 5 इसमें ऐड कर लेंगे, डैट मीन्स फर्स्ट नंबर जो होगा 105 जो होगा वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 2 रिमाइंडर आएगा ना तो इसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 रिमाइंडर ऐड सॉरी 2 रिमाइंडर इसमें माइनस करेंगे तो 98 हो गया, लेकिन 98 तो 3 डिजिट नहीं है ना, तो 3 डिजिट बनाने के लिए इसमें 7 ऐड कर दो तो 105 फर्स्ट टर्म हो गया। 105 क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म जो 7 से डिविजिबल होगा। कॉमन डिफरेंस 7 का ही टेबल है तो 7 कॉमन डिफरेंस, क्योंकि इसके बाद अगला टर्म जो है वो 7 से डिविजिबल होगा तो 7 7 ऐड करते जाएंगे तो डी हमारा 7 होगा। लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से कटेगा, आप इसको डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर 7 4 जा 28, 1 रिमाइंडर 7 4 जा 7 2 जा 40, 5 रिमाइंडर 5 रिमाइंडर आया, इसमें माइनस कर लो तो जो an जो है हमारा वो हो जाएगा 994। सब कुछ मालूम है, हमें n फाइंड करनी है तो an का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, an गिवन है 994, तो an का फॉर्मूला a + n - 1 × d होता है, इसको तो 994। फर्स्ट टर्म गिवन है 104, n हमें निकालना है और कॉमन डिफरेंस 7 गिवन है 994, 105 उधर माइनस होगा, 994 divided by 7, 105 उधर माइनस होगा, 994 माइनस 105 तो ये आ जाएगा कितना, 14 में से 5 गया 9, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 में से 8 99, फिर 7 से डिवाइड लगेगा, n - 1 = 8 8 9 डिवाइडेड बाई 7, 7 से कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, 1 कैरी हुआ, 7 2 जा 14, 7 7 जो 49, n - 1 = 127, तो n = 127 + 1 128 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन सेम है, आप लोग ट्राई करना, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। आप वैसे ही करोगे, पहले नंबर 10 के बाद कौन सा हो गया, एक मिनट, तो 15 क्वेश्चन नंबर जो है हम करने जा रहे हैं, 14 आप खुद से ट्राई करना। मैं बस बता दे रहा हूँ कि 10 के बाद जो पहला मल्टीपल है वो हमारा 12 है और ये 16 4 4 का गैप हो जाएगा 20, तो ये AP बन जाएगा। और 250 से 250 जो है तो क्या 4 से डिविजिबल है, बिटवीन बोल रहा है कि क्या है, बिटवीन है, तो 250 से पहले 4 से डिविजिबल नंबर कौन सा है, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, क्या आएगा 2 रिमाइंडर आएगा, दैट मींस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 248 जो होगा हमारा,
248 क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। फिर आपको ए एन आप क्या ले लोगे, 248 ले लोगे और ए एन का फॉर्मूला लगाओगे, ए और डी फाइन पुट करोगे तो यहाँ से आपको एन की वैल्यू आएगी, वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन for what value of n are the nth term of two APs are same। दोनों AP का an फाइंड करना है और आपको इक्वल कर देंगे। पहला जो AP है 63, 65, 67, हमें a यहाँ पे 63 है, कॉमन डिफरेंस क्या है कि 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2 हो गया। इसके बाद क्या होगा, 65 माइनस 63 62 हो जाएगा, 2 आ गया, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया और a हमारा क्या है 63, तो यहाँ से a n फाइंड करेंगे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे पुट करने a 63 हो गया, n हमें फाइंड करने और कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। जो सेकेंड ए पी है 3 10 17 3 10 17 ऐसे ही जा रहा है, तो ए यहाँ पे 3 है, कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 तो ये 7 आ गया, तो ए एन राइट करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 3 है, एन माइनस 1 इंटू 7, ये दोनों टर्म इक्वल गिवन है, दैट मीन्स 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। हमें एन फाइंड करना है, आप इसको ब्रैकेट्स को ओपन करो, तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमें n फाइंड करना है, तो यहाँ पे 63 माइनस 2 कितना हो गया, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। सारे n के टर्म्स एक साथ करो तो 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n, तो ये 65 इज इक्वल टू 5n, तो 65 बाई 5 दैट मीन्स n हो गया, तो n जो हो गया हमारा 13 हो गया। n क्या हो जाएगा हमारा 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। AP इजी क्वेश्चन है, 16 में पूरा नहीं करूँगा, बस आप लोग को ध्यान रहे, मैं हिंट्स दूंगा। डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म 16 गिवन है, तो कितना हो जाएगा a प्लस 2d, कितना गिवन है 16, फर्स्ट इक्वेशन। फिर गिवन है सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, मतलब इसका जो a7 जो है ना वो a5 से कितना ज़्यादा है, बाई 12। a7 को फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 6d और इसका a प्लस 4d प्लस 12, ये इधर आके माइनस होकर 0 हो जाएगा, तो 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, 2d इज इक्वल टू 12, तो d हो जाएगा 12 बाई 2 दैट मीन्स 6 आ गया। d कितना आ गया 6। अब हमें क्या करना है, d 6 आ गया, d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम 1 a प्लस
2 into 6 is equal to 16, a plus 12 is equal to 16, a is equal to 16 minus 12, तो a is equal to 4 आ जाएगा। a कितना आ गया? 4 आ गया। ए 4 आ गया, डी आ चुका है, हमें ए पी फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? ए पी फर्स्ट टर्म 4 हो गया, फिर डी ऐड करते जाओ, इसमें 6 ऐड करेंगे तो 10 आ गया, फिर 16 आ गया, यही हमारा ए पी होगा। सेवेंटीन क्वेश्चन, तो बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी चाहिए, फिर एग्जाम्पलर, फिर आरडी या कोई असाइनमेंट। 17 टर्म एक एपी गिवन है 3, 8, 13, 253, ऐसे एपी गिवन है 253, इसका लास्ट टर्म है। हमें फाइंड करना है, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, इधर से 20th टर्म फाइंड करना है। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, वो फॉर्मूला फिर भूल जाते हैं। अगर फॉर्मूला याद रहे तो अच्छा है। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला होता है, nth टर्म दो मेथड से मैं करा रहा हूँ, फ्रॉम लास्ट, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर l हमारा लास्ट टर्म, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। 253 माइनस 20th टर्म है, तो क्वेश्चन में है 20th टर्म, 20 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है, तो 8 माइनस 3 तो 5 आ गया। 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 95, 13 में 5 होगा, माइनस होगा, कितना होगा 8, फिर ये हो गया आपका 4, 14 में से 9 माइनस हो गया 5, फिर ये 1 बचा, ये 158 हमारा आंसर हो गया। 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। अब इसका जो अल्टरनेट मेथड है, ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा। यहाँ पे ए था हमारा 3, एल जो हमारा लास्ट टर्म है 253, तो ए की तो जरूरत नहीं पड़ी, एल की जरूरत पड़ी यहाँ पे। अब क्या करना है हमें, ऑल्टरनेट मेथड इसका जो है, आप इसको फ्लिप कर दो, ध्यान से देखो, 253 अब इधर से ऐड होता जा रहा है, इधर माइनस होता जा रहा है, माइनस होता जाएगा, जैसे कितना ऐड हो रहा है 5, जैसे 5 माइनस होता जाएगा तो 248 हो जाएगा, फिर 243 होता जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, फिर 13, 8, 3। आपने क्या कर दिया, इसको फ्लिप कर दिया ऐसे। अब इसका 28 टर्म फाइंड करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ए हमारा हो गया 253, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 248 माइनस 253, दैट इज -5 आ गया। एन हमारा 20 है, 28 टर्म फाइंड करने हैं, दैट मीन्स A20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 19D, तो सेम ही आ गया, ए हमारा 253 हो गया प्लस 19 इंटू -5, तो 253 माइनस 95 कितना आया था, 158 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, द सम ऑफ 4th and 8th term of AP is 24. क्वेश्चन नंबर हम ट्राई कर रहे हैं 18, टोटल है यहाँ पे क्वेश्चन है 20, तो 20 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट्स दूंगा, देखो जो 18 है उसमें ये गिवन है
The sum of fourth term and eighth term 24 given है. Fourth term and eighth term इन दोनों का सम 24 given है. यहाँ से आप इक्वेशन बना सकते हो. a4 जो हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा और 8 कितना हो जाएगा a प्लस 7d हो जाएगा इज इक्वल टू 24. तो a प्लस 8 2a 3d प्लस 7d 10d इज इक्वल टू 24. 2 कॉमन आया तो a प्लस 5d आ गया 24. 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2. तो a प्लस 5d आ गया 12. ये फर्स्ट इक्वेशन. ऐसे बोल रहा है 6th एंड 10th टर्म का जो सम है 44 है. 6th टर्म प्लस 10th टर्म का जो सम है वो 44 है. तो 6th टर्म क्या हो जाएगा d a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है. a प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो d यहाँ पे 6 है तो ये 5 हो जाएगा. a प्लस 5d ऐसे a प्लस 9d इज इक्वल टू 44. a प्लस a 2a 5d प्लस 9d कितना हो जाएगा 14d इज इक्वल टू हो जाएगा 44. 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 44. 2 डिवाइड हो जाएगा और a प्लस 7d इज इक्वल टू 44 बाई 2. तो a प्लस 7d आ गया आपका 22. सेकेंड इक्वेशन. इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो तो यहाँ से क्या आ जाएगा इक्वेशन किसी में से कुछ भी माइनस करते हो ध्यान रखना चाहिए. लेकिन अगर सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा. जैसे a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 है और फर्स्ट इक्वेशन जो है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12. माइनस करोगे साइन चेंज होगा. 2d इज इक्वल टू 10 आ गया तो d कितना आ गया 5. d 5 आ गया. अगर फर्स्ट इक्वेशन में d पुट करते हो तो क्या आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट a प्लस 5 इंटू d 5 आ गया इक्वल टू 12. तो a प्लस 25 इक्वल टू 12. a इक्वल टू 12 माइनस 25 दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई 13. ये हमारा a आ गया. हमें फाइंड क्या करना है फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ द AP. फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP फाइंड करें. a आ गया है. अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके d की वैल्यू निकाल सकते हैं. d आ चुका है ना हमारा. d ऑलरेडी 5 आ चुका है. तो फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है तो क्या होगा फर्स्ट टर्म हमारा 13 हो गया. इसका अगला टर्म क्या होगा d ऐड हो जाएगा 18 हो जाएगा. फिर d ऐड हो जाएगा तो 23 हो जाएगा. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. अब बचा क्वेश्चन नंबर 9, 19 एंड 20. क्वेश्चन नंबर 19 क्या है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 2,000 each year. In which year did his income is 7,000? तो फर्स्ट टर्म गिवन है 5,000 और क्या गिवन है ईच ईयर बढ़ रहा है. डार्कनेस वो कॉमन डिफरेंस गिवन है 200. अब बोल रहा है कौन से ईयर में उसकी सैलरी हो जाएगी 7,000. दैट मीन्स एन की वैल्यू गिवन है 7,000. यहाँ से पहले एन फाइंड करो कितने ईयर्स में उसकी सैलरी 7,000 होगी.
तो आप खुद से फाइंड कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए एन का फॉर्मूला लगा के क्या करेंगे, यहाँ से एन फाइंड करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। एन जो भी आएगा वो 1995 में वो ऐड कर लोगे तो आपका करेंट ईयर आ जाएगा कि कितने साल के बाद उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। 19 खुद से कर लेना। 28 नंबर का मैं हिंट्स दे दे रहा हूँ, आपको ट्राई करना। Ramkali saved 5 rupees in the first week of the year, then increased her savings by 1.75 rupees. If in the nth week her weekly saving become 20.2575. अब ध्यान से देखो, पहले वीक में उसने जो भी जमा करा वो हो गया हमारा फर्स्ट जॉब, दैट मीन्स 5 रुपीज़। फिर हर महीने क्या कर रही है, वीकली सेविंग कर रही है, वीकली सेविंग। कॉमन डिफरेंस 1.75 होगा। और गिवन है ए एन इक्वल टू 20.75। ए एन का फॉर्मूला लगाओगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए और डी की वैल्यू फाइंड पुट करके आप एन की वैल्यू यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट एपी का। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम सेकेंड एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स करेंगे और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इम्पोर्टेंट, और उसके बाद वाली वीडियो में हम एग्जाम्पल्स कराएंगे। तो अभी के लिए इतना ही।